बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल सरसों के साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है, पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। वैसे तो सरसों का साग बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से सरसों का साग बनाएंगे आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये मेरी नानी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है। साग बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत आसानी से हम लोग बहुत ही मज़ेदार सा साग तैयार करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा देसी स्टाइल में सरसों का साग। तो ये देखें फ्रेंड्स, मज़ेदार सा सरसों का साग बनाने के लिए एकदम पंजाबी स्टाइल में इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी जो इसमें चीज़ें जाएंगी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक बंच मैंने लिया है सोए का, इनको इंग्लिश में डिल भी बोलते हैं, और एक बंच इसमें लिया है मेथी। मेथी के सिर्फ पत्ते जाएंगे, और एक बंच इसमें जाएगा बाथू है हमारे पास, इसके भी पत्ते इस्तेमाल होंगे। सोए है, मेथी है और बाथू है। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से वॉश करके इनको काट लेना है। उसके अलावा इसमें जो जाएगा वो है हमारे पास आधा किलो पालक। क्वांटिटी के हिसाब से मैंने आधा किलो पालक ली थी और 2 किलो हमारे पास साग था। ये देखें, पालक को भी अच्छे से आप लोगों ने वॉश करके रख लेना है। ये देखें, साग के फ्रेश पत्ते अच्छे से मैंने वॉश करके साग को भी रख लिया हुआ है। इसकी अब हम बारीक बारीक कटिंग करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनमें मिट्टी काफ़ी होती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा इनको डीप पानी में धोना है और अच्छे से सफाई करके बनाइएगा, ताकि हमारा जो साग है बहुत मज़ेदार बने। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से वॉश करके इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने बारीक बारीक काट लेना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, साग की अच्छे से कटिंग कर ली है, तमाम चीज़ों को बारीक बारीक काट लिया है। और दूसरी तरफ मैंने पानी रखा हुआ था गर्म होने के लिए, और इसमें हमने 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पर नमक अभी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों ने जायके के हिसाब से डालना है, ताकि इसका जब हम तड़का लगाएंगे बाद में भी कमी पेशी जब हमारी रह जाएगी तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो इस टाइम पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, एकदम से ज़्यादा सारा नमक नहीं डालना है। नमक डालेंगे पानी में, और हमारा कटा हुआ साग है, पालक है, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा थी और मेरे पास बर्तन छोटा था, इसलिए मैंने तमाम चीज़ें एक साथ नहीं डाली है, थोड़ी थोड़ी देर बाद डालूंगी, क्योंकि जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें काफ़ी पानी होता है। ये पक कर बहुत थोड़ी हो जाती हैं, जैसे ही हम लोग डालते जाएंगे ये थोड़ी होती जाएंगी। ये देखें, मैंने अब कटी हुई पालक भी उसके ऊपर शामिल कर दी है, शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके मैंने तमाम चीज़ें शामिल कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। साग काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, इसकी कटिंग में भी टाइम लगता है, इसको पकने में भी टाइम लेता है। अदरवाइज़ ये रेसिपी बहुत ही आसान है। बस आप लोगों ने क्या करना है, तमाम चीज़ों को पानी में डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स करके पकने के लिए रख देना है। इतनी देर पकाएंगे जब तक हमारा जो साग है, जितनी भी सब्जियां अंदर पालक शामिल की है, मेथी है, पालक है, जितनी भी चीज़ें शामिल की है अच्छे से गल जाए। इतनी देर आप लोगों ने पकाना है। तो यहाँ पर साग को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ये पककर हाफ़ हो चुका है। इस पॉइंट पर आप लोग इसमें क्या शामिल करेंगे, हरी मिर्चें पिसी हुई, चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। आप लोग देखिएगा, मैंने इसमें और कोई मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ इसमें हरी मिर्च और नमक जाएगा। और एक बात का ख्याल रखना है, आप लोगों ने इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं करनी एकदम से, क्योंकि जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तड़के के टाइम आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम होगी तो आप लोग डाल सकते हैं, जब ज़्यादा हो जाएगी तो निकाल नहीं सकेंगे, तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। तो हमारा साग अच्छे से गल चुका है। दूसरी तरफ मैंने पैन में गंदम का आटा लिया है। आटे को हम लोगों ने इतनी देर भूनना है जब तक आटे में से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। जब आटे की अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हैंड ब्लेंडर की मदद से आप लोगों ने अच्छे से इसको मिक्स करना है।
अच्छा, आप लोगों ने हमेशा आटे को भून कर इस्तेमाल करना है, कच्चा आटा आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। जब आप इसमें भून कर आटा डालेंगे तो इसका मज़ा और इसका जायका इतना अच्छा आता है। आप लोग बना कर देखिएगा, ट्राई कर देखिएगा, फिर ही आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो ये देखें, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसको अच्छे से हैंड ब्लेंडर की मदद से हमने मिक्स कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, आटा डालने के बाद, भुना हुआ आटा डालने के बाद आप लोगों ने हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड किया और इस फॉर्म में ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, इस तरह का आप लोगों ने रेडी करना है और मज़ेदार सा हमारा साग हो गया है रेडी। अब इस साग को आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जितना खाना है उसको हम तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने ये लिए हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर साग का तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है चॉप की हुई अदरक है मेरे पास, और ये जाएगी इसमें, और ये क्वांटिटी साग के हिसाब से होगी, जितना आप लोगों ने साग खाना है उस हिसाब से ये उसमें जाएगा। यहाँ पर हरी प्याज है चॉप की हुई, और उसके अलावा हरा धनिया है, मैंने 1 प्लेट लिया है, और उसके अलावा लास्ट में है हरी मिर्चें। साग में लाल मिर्च इसमें बिल्कुल नहीं जाती और कोई मिर्च नहीं जाती, सिर्फ हरी मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है, और बाकी उसके अलावा आप लोगों के साथ जो जो मैंने चीज़ें शेयर की हैं। तो सबसे पहले तड़का लगाने के लिए देसी घी हम लोग शामिल करेंगे। किसी भी बर्तन में देसी घी शामिल करें जिसमें आप लोगों ने साग का तड़का लगाना है। इसको गर्म करेंगे। देसी घी का तड़का जब साग में लग जाएगा तो मज़ेदार साग का जो मज़ा है दोबारा हो जाएगा। घी जब 1-2 मिनट के लिए गर्म हो जाएगा, उसमें आप लोगों ने अदरक को डाल देना है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास हरा लहसुन है तो आप लोग हरा लहसुन भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। मेरे पास अभी हरा लहसुन मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरा वाला लहसुन नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ अदरक जाएगी, हरी प्याज जाएगी और हरा धनिया जाएगा और हरी मिर्च जाएगी, सिर्फ ये चीज़ें इसमें जानी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिर्च भी जायके के हिसाब से डाल दिया आप लोगों ने, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जब हमारा अच्छे से प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो तब इसमें हम लोग साग को शामिल करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारा प्याज हो रहा है, अच्छे से तड़का रेडी हो रहा है और इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें हमने सिर्फ डाला है नमक, हरी मिर्च, हरा प्याज और हरा धनिया, तो और अदरक डाली है इसमें। प्याज को पहले सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट करके उसमें फिर हम धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद हस्बे जायका नमक और हस्बे जायका हरी मिर्च इसमें जाएगी। अब इतनी देर पकाना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद इसमें आप लोगों ने साग को शामिल कर देना। ये देखें, तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम साग को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर तड़का हमारा रेडी हो चुका था, तो उसमें आप लोगों ने अब साग को शामिल कर देना है, और साग को शामिल करने के बाद इतनी देर पकाना है कि तमाम चीज़ें साग में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तकरीबन रफली इसको ढक्कन लगा के आप लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, 15 मिनट तड़का लगाने के बाद इसको ढक्कन लगा के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। तो सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। हमारा मज़ेदार सा साग का तड़का भी लग चुका है और एकदम साग खाने के लिए है तैयार। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब साग को सर्व करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग और उसके साथ मक्की की रोटी सर्व करें, ऊपर बटर लगाएं और साग में भी बटर डालें और इसी तरह आप लोग खाएं, एंजॉय करें। आई होप आप लोगों को ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।